100 वर्ष की लंबी जिंदगी टेंशन और चिंता में कैसे गुजार देता है। पूरी सृष्टि का पालक, रक्षक, शिक्षक, दक्षक, प्रशिक्षक, उपलक्षक मनुष्य है, परंतु स्वयं गलत आदतों के जाल में कैसे फंस जाता है। मनुष्य एक है, परंतु इसमें आदतें अनेक हैं। अच्छी आदत बहुत कम लोगों में होती है, गलत आदत मन जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए जीवन में दुख का कारण हमारी गलत आदतें हैं। ऐसा क्यों होता है? साहिब कहते हैं, ना हरि भजस्य ना आदतें छूटी। माता पिता समझाते हैं, फिर भी आदत नहीं छूटती। भाई बहन समझाते हैं, फिर भी आदत नहीं छूटती। पत्नी बहुत समझाती है, फिर भी पति देव की आदत छूटती ही नहीं। पत्नियां घर का काम करने में नहीं थकती है। ज्यादातर पत्नियां पतियों को समझाते समझाते थक जाती है। ये जब घर से बाहर पति पत्नी निकलते हैं, उनको जो भी देखता है, देखने वाले को ऐसा लगता है पति बहुत बुद्धिमान है। ऐसे लगता है कि पति ब्रिलियंट है और पति ही सब संभालता है। लेकिन ये बात अंदर की बात है, किसी को पता नहीं। जिसको पता है और दूसरे को पता बताता नहीं, क्योंकि इज्जत का भी सवाल है। वास्तव में पत्नी ज्यादा बुद्धिमान है और वो पति को समझाती रहती है, कंट्रोल करती रहती है। कहीं भी उठाकर देख लीजिए आप, ऐसे गुरु प्रवचन देता है, सब समझते हैं गुरु बहुत बुद्धिमान, लेकिन अंदर की बात यह है, सब शिष्य गुरु को समझाते रहते हैं शांति से। अपवाद रूप में कोई गुरु हो सकता है, परफेक्ट इफेक्ट सिलेक्ट करेक्ट हो, उसको शिष्य लोग इस भार से मुक्त हो गए हों। परंतु राजनीतिक पार्टियों में भी जो ऑर्डिनेट के नीचे कोऑर्डिनेट को समझाता रहता है, थोड़ा शांति बनाए रखो, वोट सपोर्ट दोनों कट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। ये समझाना जगत की परंपरा है और समझाता वही है जिसको तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है। जब तुमको कोई व्यक्ति समझाना धीरे धीरे कम कर दे, बंद कर दे, तो समझ लेना उसके भीतर धीरे धीरे तुम्हारे लिए प्रेम भी कम होता जा रहा है।
और समझाना बिल्कुल बंद कर दे तो समझ लेना वो तुम्हारे साथ केवल ऊपर से रहता है और भीतर से तुमसे दूर हो चुका है। अब बस ऐसे रह रहा है जैसे कछुआ और मेढक एक ही तालाब में रहते हैं, लेकिन दोनों को दोनों से मतलब नहीं। जब कछुआ आ रहा होता तो मेढक बाईपास से निकल जाता है, जाइए आप। यदि आपको समझाने की कोशिश कोई कर रहा है तो समझ लेना वो खुद से ज्यादा आपकी चिंता कर रहा है। और जो व्यक्ति खुद से ज्यादा आपकी चिंता करे तो थोड़ा उसके लिए ध्यान देना, उसके लिए थोड़ा ख्याल करना, उसकी बात के वजन को समझना। क्योंकि मनुष्य तब तक तुम्हारी चिंता करता है जब तक तुम उसका थोड़ा ध्यान रखते हो। जिस दिन तुम उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हो, नाराज होने लग जाते हो, मुंह फुलाने लग जाते हो, आंखें तरेरने लग जाते हो, गाल गुर्राने लग जाते हो, उसी दिन से वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है कि बस अब आगे बढ़ने वाला नहीं, खतरा है, आगे एटम बम रखा हुआ है, उससे दूर रहो। ये बड़ी समझदारी की बारीक बातें हैं, अंदर की बात है। ये जो लोग व्यक्त नहीं कर सकते वो मैं व्यक्त कर रहा हूं। इसलिए संसार में जीना बहुत आसान है। केवल और केवल संसार को रीडिंग करना कठिन है, संसार को पढ़ना कठिन है। बीजक पढ़ना आसान है, रामायण पढ़ना आसान है, उपनिषद, वेद, शास्त्र, इंजिल, बाइबिल, तौरेत, जंबूर, कुरान शरीफ, आपके पास में स्मरण शक्ति है, इंटरेस्ट है, आप पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ये सब आसान। लेकिन ये जगत के शास्त्र को पढ़ना कठिन है। ये दुनिया की किताब को पढ़ना कठिन है और इंसान को पढ़ना बहुत कठिन है और पति को रीडिंग करना बहुत कठिन है, पत्नी को पढ़ना बहुत कठिन है। और जो मनुष्य कितने ही शास्त्र पढ़ ले, कितना विद्वान हो, फेल हो जाएगा। जब तक इंसान को पढ़ना सीख ना पाओगे तब तक तुम कदम कदम पर फेल होते चले जाओगे। इसलिए इंसान को पढ़ना सीखो। दुकानदार यदि ग्राहक को पढ़ लेता है तो उसकी दुकानदारी स्पीड से चलती है। ग्राहक यदि दुकानदार को पढ़ लेता है तो ग्राहक ठगाता नहीं है, समझ जाता है यहाँ ठीक है कि नहीं ठीक है। डॉक्टर यदि मरीज को पढ़ लेता है और मरीज डॉक्टर को पढ़ लेता है, दोनों बाजी मार जाते हैं। पति अगर पत्नी को पढ़ लेता है और पत्नी पति को रीडिंग कर लेती है तो पति पत्नी में वाद विवाद बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों का अध्ययन कर चुके हैं, दोनों को समझ चुके हैं, दोनों के गहराई में गोता लगा चुके हैं, दोनों को ठीक से जांच चुके हैं कौन कितने गहरे पानी में है, सब समझ गए। अभी साहब बता रहे थे कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था कि अंधे के अंधे ही होते हैं, शब्द संभाल कर बोलो। द्रौपदी
बोलने में चूक गई। तो प्राय लोग कहते हैं कि ये महाभारत युद्ध जो हुआ ये द्रौपदी की भूल से हो गया, परंतु याद रखना और गहराई में चले जाइए। द्रौपदी क्यों बोली, बोलने की जरूरत क्या थी? दुर्योधन की धोती पानी में भीग गई है, द्रौपदी बोल देती है। अंधे के अंधे ही होते हैं। क्यों बोला? द्रौपदी के मन में दुर्योधन के प्रति पहले से द्वेष भरा हुआ था। जिसके प्रति तुम्हारे मन में पहले से ही नफरत द्वेष भरा है, उसके लिए तुम्हारे मुख से ऑटोमेटिक कोई न कोई टंटिंग वाला शब्द निकल ही जाता है। वो क्यों भरा था द्रौपदी के अंदर? क्योंकि द्रौपदी के विवाह के लिए दुर्योधन भी प्रयास कर रहा था राजा द्रुपद के यहाँ, और द्रौपदी विवाह करना चाहती थी अर्जुन के साथ में। वहां से टेंशन थी। इधर भीम और दुर्योधन की बचपन से बनती नहीं थी। बचपन की अनबन जवानी में महाभारत को जन्म दे सकती है। गौर करना, पड़ोसी यदि सोए तो उसको धक्का मार देना, धक्का मार दो, ढकेलो ढकेलो इनको। सोना मना है, कोई सोएगा नहीं, सीधे बैठो। फिर सोने से एक फायदा है, जो सोता है वो शांत रहता है, डिस्टर्ब नहीं करता है, और जो जागता है वो कुछ न कुछ खुदर बुदर करता रहता है। कहीं बाल खुजलाता है, कहीं अपना बैग खोलता है, कहीं महिलाएं धोती इधर उधर खींचती रहती है, पुरुष लोग अपनी पैंट बार बार ऊपर ही खींचे। इनका संदेह रात खोली तो नहीं गई पूरी। हमें एक मास्टर पढ़ाता था, वो पैंट बेर बेर ऊपर खींच रहे, तो हमने कहा इसको जंजीर से बांध दे, तो इसी खींचने में लगा रहेगा, पढ़ाएगा कब? बोले तुम न बोला करो। हमने कहा हमें बोलना ही पड़ता और कोई बोलता नहीं। तो ये जो संत है, इकलौता संत है जो इस तरह से हंसता है और हंसाता है। बाकी तो संत नहीं हंसता है ना हंसाता है। और हंसना और हंसाना ये सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है। किसी को दुखी करना आसान है, रुलाना आसान है, टेंशन में डालना आसान है, लेकिन सारी टेंशन से बाहर खींच लाना ये बहुत कठिन है। और जो सारी टेंशन से, चिंता से, दुख से, पीड़ा से बाहर खींच सकता है, वही हंस सकता और हंसा सकता है, और कोई नहीं। जय। मैं व्यास गादी पर बैठती ही तुमको टेंशन से बाहर खींच लेता हूँ। तुमको पता ही नहीं चलता है तलवार म्यान से बाहर खींच गई। तुम तलवार हो लेकिन टेंशन की म्यान के अंदर हो। तलवार म्यान के अंदर है, कितनी धारदार है, लेकिन उससे नाक भी नहीं कटेगी। और जब वही तलवार म्यान से बाहर आ जाएगी, नाक तो नाक, गर्दन भी कट सकती, हाथ कट सकता, पेट कट सकता, टांग कट सकती है। तुम तलवार हो, तुम्हारी तलवार में ज्ञान की प्रखर धार है, लेकिन मोह माया की म्यान के अंदर तुम बंद हो, टेंशन की म्यान में बंद हो। और ये सत्संग सिर्फ इतना करता है, माया मोह की म्यान से तुमको बाहर खींचकर कर देता है। बस तुम्हारी धारदार ज्ञान तलवार काम करना शुरू करती है, फिर सारी बुराइयों को तुम काट देते हो। जय 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 जय। सही बंदगी।
जे बोलने में भी फायदा है, 1 मिनट हमें रेस्ट मिल जाता है, हमको भी हंसी आ जाती है। कबीर साहब कह रहे हैं, न हरि भजसी न आदति छूटी, ना हरि भजसी न आदति छूटी। कितनी मार्मिक पंक्ति। क्यों नहीं आदत छूटी? क्योंकि हरि भजन नहीं हुआ। क्यों नहीं आदत छूटी? क्योंकि हरि यानी भक्ति नहीं हुई। हरि भजन का अर्थ है सत्संग। हरि भजन का अर्थ है भक्ति। गुरु मंत्र, गुरु मंत्र, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, जन सेवा, देश सेवा, गौ सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, कुटुंब सेवा, बच्चों की सेवा, संत सेवा, कमजोर की सेवा। सेवा ही तो हरि भक्ति है, सेवा ही तो हरि भजन है। हरि भजन का अर्थ भी कितने लोगों ने गलत लगा लिया और 108 मन की माला लेकर बैठ गए और उसको फेरना शुरू कर दिया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पूरा दूसरों को बेवकूफ बनाते हो। एक गुरु तो थैली दे देता था इतनी लंबी और उसमें हाथ घुसेड़ देता था चेला का, और उसी के अंदर छोटी माला, कहता अंदर अंदर फेर। तो चेला ने कहा कि बाहर फेर दूं। बेवकूफ, अंदर खाली हाथ हिलाना है, हर समय कहाँ तक फेरेगा? लोग समझे फेर रहा है तो शांति से बैठे। अंदर अंदर माला फेर रहे हैं। माला भी फेरना है तो कौन माला फेरना है? माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारती, मन का फेर। कबीर से सभी लोग इसीलिए डरते हैं। कबीर कहते हाथ में जो माला पकड़े हो, अंगुलियों से जो माला के मन का घुमा रहे हो, कबीर कहते इसको फेंक दो, डाल दो, उधर फेंको। माला फेंकने की भी हिम्मत किसमें है? नहीं हिम्मत आती है। और कबीर कहते हैं मन की माला को पकड़ लो और मन की माला को फेरना शुरू करो, मन की माला को घुमाना शुरू करो। ये मन जहाँ जहाँ गलत आदतों में फंसा है वहाँ से इसको बाहर निकाल लो। यही तो भजन है, और क्या भजन है? कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया आंख न मूंदो, आंख मत मूंदो, कान न रूंधो, कान भी मत अंगुली डालो कान में, काया कष्ट न धारो और शरीर को कष्ट भी मत दो। भूख लगे तो खा लो, प्यास लगे पी लो, ठंडी लगे रजाई ओढ़ लो, मच्छर काटे मच्छरदानी लगा लो, और नींद लगे तो सो लो। लेकिन खाने का, पीने का, सोने का सब एक टाइमिंग सेट करना पड़ता है। किस टाइम खाना है? देखिए, समय की प्लानिंग, टाइमिंग का डिसीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर।
नंबर 1, थिंकिंग, आपकी थिंकिंग सुपर क्वालिटी की हो। नंबर 2, फिर डिसीजन, फिर डिसीजन के ऊपर प्लानिंग, फिर प्लानिंग के ऊपर वर्किंग, फिर टाइमिंग और फिर रिजल्ट आता है। कितनी बात हो गई? थिंकिंग, जिसका विचार सुपर है। मेन तो विचार बीज है, विचार का खेल है कि तुम विचार क्या कर रहे हो। तुम सत्संग में जाने का विचार कर रहे हो कि ताश खेलने का विचार कर रहे हो, जुआ खेलने का विचार कर रहे हो कि दान करने का विचार कर रहे हो। लोग कहते हैं ना, इनके मन में फालतू विचार चलते रहते हैं। तुम्हारे मन में विचार है कि दुर्विचार, कि सुविचार, कि बेविचार, कि अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, किस प्रकार का विचार? विचार मुख्य चीज है। विचार को सरल हिंदी में सोच कहते हैं कि आपकी सोच क्या है। कितने लोगों से पूछो तुम्हारी सोच क्या है, बोले अभी तो कोई सोच नहीं। जिसकी सोच ही नहीं है वो जीरो पर खड़ा है और जीरो पर ही खड़ा रहेगा। और जिसकी सोच शुरू हो गई, जिसके मन में सोच पैदा हो गई, जिसके मन में विचार पैदा हो रहे हैं और जिसके मन में खुद के लिए तर्क उठ रहे हैं और जिसके मन के अंदर उस विचार पर डिस्कस हो रहा है, डिस्कसिंग, थिंकिंग एंड डिस्कसिंग। विचार तो अथाह होते हैं, उनमें भी डिस्कस करना पड़ेगा। और फिल्टरिंग, उसमें फिल्टर कीजिए, कुछ कचड़े विचार बाहर कीजिए, फिल्टर करना सीखिए। थिंकिंग एंड डिस्कसिंग एंड फिल्टरिंग और एंड डिसीजन, फिर एक्शन, प्लानिंग एंड वर्किंग और एंड टाइमिंग सेट करिए। सफलता तुम्हारे साथ में छाया की तरह चले। महिलाएं सोचती हैं इंग्लिश बोल रहा बाबा, झंझट खड़ा कर दिया फालतू। उधर पीछे वाली और डोरी देवी तो समझ रही है, वकील है, एडवोकेट है, बहुत लोग समझ रहा है, पर हिंदी भी बता दूंगा मैं। विचारों को फिल्टर करो, छानो। शुभ विचार, शुद्ध विचार, कल्याण के विचार, उन्नति के विचार, उनको सेव करो, सुरक्षित करो। फालतू विचारों को कट करो, रिजेक्ट करो, दूर करो। फालतू सोचने में भी वक्त मत कमाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, मनुष्य की जिंदगी में 1 मिनट का भी महत्व है। फालतू सोचने में भी जो समय गंवाते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो समय पे कार्य नहीं करते वो खुद का टाइम बिगाड़ते हैं, दूसरों का बिगाड़ते हैं। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी जिंदगी से और लोगों की भी जिंदगी जुड़ी हुई है, और लोगों की जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है। तुम्हारी जिंदगी भी सबकी जिंदगी को प्रभावित करती है, और सबकी जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी इंप्रेस होती है, प्रभावित होती है। भोजन बनाने वाले भंडारी ने अगर आधा घंटे भोजन लेट कर दिया, खाने वाले 10,000 आदमी आधा घंटे वेट करेंगे। भंडारी ने किया लेट और 10,000 खाने वालों ने किया वेट। उसमें से कुछ लोगों का माइंड हो गया अपसेट, गर्म हो गया दिमाग, क्या तमाशा बना रखा है। अब 10,000 लोगों की अगर आधे घंटे खराब हुई, 5,000 घंटे खराब हो गए। 5,000 घंटे खराब हो गए। और 1 घंटे में अगर मनुष्य मान लिया 300 रुपये कमाता है, तो 5,000 को 300 से गुणा कर दो फटाफट जल्दी से।
इंटू 5000 इंटू 300, 5 3 15, 5 3 15 मार दिया, और 3 और 2 जीरो रख दो 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। कौन? एक मूर्ख भंडारी। इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। और इस तरह के लोग तुम्हारी लाइफ के अंदर आगे पीछे लगे रहते हैं, तुम्हारा टाइम रोज बिगाड़ते हैं। कोई स्नान करने में लेट कर देगा, दुकानदार यदि दुकान खोलने में लेट कर दे तो 10 ग्राहक को वेट करना पड़ता है, उसका टाइम बिगड़ रहा है। तुम खुद की चिंता करो, लेकिन तुमसे जुड़े हुए लोगों के जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उनकी भी कृपया चिंता करिए। तुम तो जो हो सो हो, ताना नाना हम भाई ताना नाना तुम, और नस गेन हम भाई सत्य नस जाओ तुम। ये समस्या मत पैदा करो। समय का ध्यान रखो, थोड़ा दौड़ो। मैं यहाँ पर आया तो यहाँ केवल 2 आदमी बैठा था, और भी वो आदमी था, एक को दिखता नहीं था, दूसरे को सुनाई नहीं देता था। तो मैं गाड़ी में ही 10 मिनट बैठा रहा। मैंने कहा